नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल करियर मैथ में स्वागत करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो है आपका एनालॉजी, जो कि इसे सादृश्यता कहते हैं हिंदी में। तो यह चैप्टर आपको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चूंकि आपके किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। सादृश्यता, जिसे इंग्लिश में एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी। इस चैप्टर के जैसे यहाँ पे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो यहाँ पे आपको यह देखना होगा कि ये रीजनिंग के रूल हैं। ये सारे अनुपात समानुपात ये रीजनिंग के रूल हैं। आपको ऐसे चैप्टर जैसे यहाँ पे देखिए, ए का रिलेशन जो बी से होगा वही सी का रिलेशन डी से होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं बी का रिलेशन जो ए का होगा डी का रिलेशन सी का होगा। तो एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ये क्वेश्चन जो भी है, इस टाइप क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के तहत मिल जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में अगर देखा जाए तो इस टाइप काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है इस साइन को लेकर के और इस टाइप के। और ये हम आपको ये जो है भी सिंपल यहाँ पे जो है ये आपको साधारण सादृश्यता, इसे हमने अपने से साधारण सादृश्यता कहते हैं। इसे हम साधारण सादृश्यता कहते हैं, जो कि ए अनुपाते बी सी अनुपाते डी। जैसे यहाँ पे पी अनुपाते हम क्यू लेते हैं, समानुपाते आर अनुपाते यस। यानी कि इसमें भी जो पी का रिलेशन क्यू के साथ होगा वही आर का रिलेशन यस के साथ हो। यदि हम प्लस कर रहे हैं तो हमको इसमें भी प्लस करना होगा। यदि क्यू का रिलेशन जो पी से होगा वही आर का रिलेशन यस का रिलेशन आर से होगा। यदि हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो इसमें भी हमको प्लस करना होगा। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे, यहाँ पे माइनस ही करेंगे। मतलब जो पहले में करेंगे वही हम दूसरे में भी करने वाले हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो और दूसरा जो है आपका मानक सादृश्यता। मानक सादृश्यता, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एनालॉजी। स्टैंडर्ड एनालॉजी, स्टैंडर्ड एनालॉजी का मतलब ये है कि इसमें जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। तो ए का रिलेशन सी से होगा वही बी का रिलेशन डी से होगा। जो ए का रिलेशन सी से होगा वही बी का रिलेशन डी से होगा। सेम टू सेम रिलेशन वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि सी का रिलेशन जो ए का हो सकता है डी का रिलेशन बी से, हम ए में प्लस करेंगे तो वहां पे बी में भी हमको प्लस ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो हमको यहाँ भी प्लस करना, मतलब कि जो एक में करेंगे वही हमको दोनों के साथ करना ही करना है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हम अब एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो किस टाइप के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। नंबर 1, देश और राजधानी। इस क्वेश्चन में देश देगा और देश की राजधानी आपसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? यहाँ पे इस पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देगा। आप यहाँ को आपको लिखना है। तो क्या है? कोलंबो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका सही ऑप्शन रहेगा कोलंबो। जैसे चीन की राजधानी बीजिंग। तो बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा? तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जो भी बांग्लादेश की राजधानी उसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ढाका। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद।
तो जापान की राजधानी आप टोक्यो लिखेंगे। और आगे देखते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और आगे देखते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे जो भी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, लिख लीजिए, कोई भी लीजिए, चाहे इराक की राजधानी ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हाँ, तो ईरान की राजधानी हम तेहरान लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे देश का नाम दे देगा, आपको राजधानी पूछ लेगा, या राजधानी दे करके आपको आपसे देश का नाम भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और आप आसानी से कर लेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे, देश और मुद्रा। देश है तो उनकी मुद्राएं क्या है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी आए तो इस तरह से करना है। जैसे चीन की मुद्रा युआन, तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या होगी, आप रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, रुपया। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा, जैसे श्रीलंका की मुद्रा रुपया, तो भारत की मुद्रा क्या होगी, रुपया। और इसी तरीके से नेपाल की मुद्रा रुपया, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टका, चूंकि बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका से मानी जाती है। और ये अमेरिका की मुद्रा, हम मान लेते अमेरिका की मुद्रा डॉलर, तो या फिर से भारत ले सकते हैं, कोई भी देश से लेते हैं। भारत की मुद्रा क्या होगी, भारत की मुद्रा रुपया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आपको यदि मुद्रा और देश की राजधानियां मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 है आपका जो है राज्य, राज्य और राजधानी। यहाँ पे राज्य दे देगा और आपसे राजधानी पूछ लेगा, या राजधानी दे देगा आपसे राज्य पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इसी कैटेगरी में आएंगे। आप यदि राज्य और राज्य की राजधानियां मालूम तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। और यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना, तो नागालैंड की राजधानी क्या होगी? तो आप लिखेंगे नागालैंड की राजधानी जो होगी कोहिमा। और यहाँ पे राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो असम की राजधानी क्या होगी? यहाँ पे आप लिखेंगे दिसपुर। तो रसगुल्ले इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से आप टिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पे। और आगे देखिए, आपको एग्जाम्पल से सब पता चल जाएगा कि यही सारे क्वेश्चन, इसी टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ लिखिए हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो पंजाब की भी राजधानी क्या होगी? इसकी भी चंडीगढ़। चूंकि दोनों जो राज्य हैं पहले एक थे, अब अलग कर दिए, इसलिए दोनों की राजधानी क्या होगी? एक ही राजधानी होती है। और यहाँ पे कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी? महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी? मुंबई। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।